अरे तार तो सही पते पर दिया था ना। पागलों की तरह चले जा रहे हैं। आदमी ना आदमी की जात। इस शहर को सांप सूंघ गया है क्या? कैसे निठल्ले लोग हैं बंबई के। आधे रास्ते में उतार दिया ससुरे ने। आदमी को पहचानते तक नहीं। ऊपर से ये शिव, आने दो उसे। कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी वो देखिए। हाँ? अपनी दुकान शंभूनाथ बुक सेंटर आप ही के नाम बाबूजी। अरे काहे का नाम? मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने। शंभूनाथ एक साथ लिखा हुआ है। शंभू अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए। शंभूनाथ। वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या? ये शिव आता तो धूप में इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बाबूजी धूप भी सेहत के लिए अच्छी होती है। पूरा दूंगा एक। सारा बाजार बंद पड़ा है, कहीं एक पान की दुकान तक नहीं खुली। जा जाके पता कर। पान की दुकान बाबूजी? अरे झंडू घर का पता कर। बुद्धू कहीं का, निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अरे बक्सा कहां लेके जा रहा है? रखना इसे भी। इसमें पैसे हैं बाबूजी। कौन है रे तू? तेरे को महादेव ने भेजा? नहीं। अरे मरेगा, तू भी मरेगा, सब मर गए, तू भी मरेगा, कोई नहीं रहा, सब मर गए। मरेगा। Don't move! कौन है तू? पता नहीं क्या किया होगा इस गधे ने। कर्फ्यू में क्या कर रहा है? हिलना मत। हट, क्या कर रहा है? चल बैठ। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, कहां जाऊं मैं? देखो ना आज ही होना था ये सब। स्टेशन कैसे जाऊं मैं? दरवाजा खोलो। कौन? पुलिस। पुलिस? हट हट। कौन पुलिस? जल्दी खोलो। ये बोलता है तुम्हारा बाप और भाई है, इनको पहचानता है क्या? अरे पहचानो। पिताजी आइए आइए आइए। आ जाओ जाओ। बेवकूफ। क्या मालूम किधर से मरने को आ जाता है बॉम्बे में। मरने? सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये गंगा जल है, इसे संभाल के रखो। हैं? सफर कैसा रहा पिताजी? बकवास रहा। तू आया क्यों नहीं स्टेशन पर लेने के लिए? मैं आ ही रहा था, वो अचानक बस करके बस। आओ बेटा इधर आओ। काशी कैसा है तू? पहचाना? तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा। मैं तेरा चाचा। भाऊजी पाए लागू पाए लागू। अरे नहीं काशी, शीला को आदत नहीं इसकी। शहर में अच्छी चीजों की आदत होती है भला किसी को? आदत नहीं है। अरे शीला ये सुई धागा कहीं भी रख देती हो तुम। वो सी रही थी दरअसल। अच्छा खासा घर छोड़कर इस घोंसले में बसे हुए हो। ओ कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी। पिताजी मैंने डॉक्टर से आपके लिए टाइम भी लिया है। डॉक्टर से टाइम लिया है? जी हाँ, आपने वो लिखा था ना गले में कुछ तकलीफ है। हाँ 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 लिखा था मैंने। अभी तो आया हूँ, कुछ दिन आराम से रहूंगा, फिर देखूंगा। आप जितने दिन चाहे रहिए, आपका अपना घर है वो पिताजी। पैखाना किधर है? उधर है पिताजी। रसोई घर के साथ? वो मेरे को डर लगता है। बिल्ली से? अरे मुन्ना बहादुर, बिल्ली तुम्हारे घर में घुसकर आती है और तुम्हें डराती है, तुम डरते हो? हाँ? नहीं, चलो भगाओ इसे, भाग भाग। भगा दिया भगा दिया भगा दिया। अच्छा चलो मुंह खोलो, और खोलो। थोड़ा और मुंह खोलिए। थोड़ा और। अरे भाई और कितना खोलूं? आदमी हूँ, भैंस नहीं। ठीक है ठीक है। और कुछ देखना? नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं देख लीजिए। नहीं नहीं और कुछ नहीं देखना है। देखिए ऐसा है। अभी उठ जाऊं? हाँ बाबा उठ जाइए। ये मैं कुछ जरूरी दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ,
कमीज पहन लूं? हाँ भाई पहन लीजिए। बाबूजी, जब खांसी तो खून आया था। हाँ हाँ पूछता हूँ, ठहर ना। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ कुछ टेस्ट करवाने हैं जिसके लिए 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती करना होगा। एडमिट होना होगा? वैसे घबराने की तो बात नहीं है ना? भाई रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पहले टेस्ट करवा लीजिए। जी। पहले टेस्ट होंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज होगा। इससे अच्छा तो हमारा वैद्य मिश्रा ही था जो नब्ज देखकर बीमारी बता देता था। वो डॉक्टर साहब जरा वो। डॉक्टर साहब, बाबूजी कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप पहले अस्पताल में एडमिट करने की सोचिए। जटाटवी गलद जलद प्रवापा विपस्थले कलेवा लंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमक 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 दमन्नी नाद वड़वर वयम चकार चंड तांडवम तनो शुना शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। अबे मरवा दिया ना मुझे, गला हुआ नारियल चढ़वा दिया मुझसे। अरे भोलेनाथ जी तेरे साथ साथ मुझे भी भस्म कर देंगे। राम 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 राम। वो क्या है कि वैसे भोलेनाथ जी तो बड़े भोले हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो अपनी तीसरी आंख खोल के सामने वाले को जला के भस्म कर देते हैं। किसी को नहीं छोड़ते, पार्वती तक को नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी उन्हें भी जला दिया। हाँ हाँ, बाद में ठीक भी कर देते हैं। क्षमा करना भोलेनाथ जी, लड़की आपकी महिमा को नहीं समझी। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए सजदे के मरने के बाद ये मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं होगा ये दुकानें चलेंगी। हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नो कंस्ट्रक्शन। अरे अरे कागजात तो तेरे नाम पर ही है ना? वो सब तो है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। यहाँ सब कुछ कातिया की मर्जी से होता है। कात्या यहाँ के कलेक्टर साहब हैं क्या? पिताजी आप खाना खा लीजिए। अरे वो तो खा रहा हूँ, पर ये कात्या है कौन? बहुत खतरनाक आदमी है, गुंडा है यहाँ का, इसलिए हमको जबरदस्ती निकाल रहा है। 7 भाई हैं, 7 सातों के साथ हरामी, उनका कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया यहाँ, सभी कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता। निकले थे बापू लाठी लेकर, गांधी जी, मैं भी गया था उनके साथ, लड़े आजादी के लिए और हासिल की। दुड़की लगवा दी थी अंग्रेजों की। पिताजी ऐसी बातें वो हमारा साथी सचदेव करता था, मगर हुआ क्या, दिन दहाड़े बीच बाजार में मारा गया। बेचारी मालती पागल हो गई। आदमी को तो गाजर मूली की तरह काटता है वो। मम्मी। अरे जरा भी अकल नहीं है तुझे? एक छोटे बच्चे के सामने खून खराबे की बातें कर रहा है। अरे क्या हुआ मुन्ना बहादुर को? कातिया मार डालेगा सबको। अरे ऐसी की तैसी कातिया की। जब 10 सर वाले रावण को राम जी ने मार दिया तो 1 सर वाले कातिया को तो अपना मुन्ना बहादुर मारेगा। मारेगा ना? मारेगा? हाँ 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 मारेगा ना? मारेगा ना? अरे आप? नमस्ते जी। हमने तो सुना था कि बंबई में लोग खो जाते हैं, लेकिन आप फिर मिल गई, अच्छा लगा। मैं यहाँ नया हूँ। अच्छा? बनारस से आया हूँ। आप यहीं की हैं? जी हाँ। लगा। कहीं काम करती हैं आप? जी हाँ, मैं अस्पताल में नर्स हूँ। अरे अस्पताल में तो मैं भी हूँ। जी? मेरा मतलब मैं अपने बाबूजी को हर दूसरे दिन अस्पताल लेकर जाता हूँ। उनके गले में तकलीफ है, उन्हीं के इलाज के लिए हम बनारस से यहाँ आए हैं। लेकिन मैं अस्पताल आता जाता रहता हूँ, आप कभी दिखाई नहीं दी, क्यों? बम्बई में एक ही अस्पताल थोड़े ही है। वेरी राइट, वेरी राइट। वैसे आप अभी अस्पताल जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आज तो मैं घूमने जा रहा हूँ, बम्बई देखने।
मैंने अपने भैया से कहा मुझे घुमाने के लिए। उन्होंने कहा भाई काशी मेरे पास तो, मेरा नाम काशीनाथ है, सब काशी कहते हैं, काशी। उन्होंने मेरे हाथ में बस के नंबर थमा दिए और कहा आपका क्या नाम है? हाँ, गौरी, और सब लोग मुझे गौरी ही कहते हैं। वेरी राइट, वेरी नाइस। हाँ तो गौरी, बस ऐसे ही अब मैं बम्बई घूमूंगा। 80 नंबर की बस पकड़ के बांद्रा, 84 लिमिटेड, हाजी अली, बचपन। अरे 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 अरे, हाजी अली में फल के रस जो पीने हैं। आप हंस रही हैं? चलिए, मैं आपको शहर घुमाती हूँ। सच्ची? हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले बस को तो आने दीजिए। हाँ, 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 हाँ। ये है आपके अमिताभ बच्चन का घर। बहुत चाह थी ना तुम्हें देखने की। भाई वाह, मजा आ गया। बात है, भैया घर पे होंगे? भैया? अमित भैया, वो रहे इलाहाबाद के, हम ठहरे बनारस के, दोनों गंगा किनारे वाले, तो रिश्ते में भाई हुए ना। वो तो हुए भाई। एक्सक्यूज मी सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आप अपने चाहने वाला से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। यही कि जात, जबान, धर्म के नाम पर इस महान और खूबसूरत देश के टुकड़े न होने पाए। देखिए, यह देश एक घर की तरह है। हमें इसमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। पूरे घर का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने अपने कमरों का नहीं। कमरे तभी बने रहेंगे जब घर बना रहेगा। थैंक यू सर। लगता है भैया ने पहचान लिया तुम्हें। क्यों नहीं, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। भाई मजा आ गया। नहीं नहीं, आप वहां मत देखिए। क्यों? बड़ी बदनामी वाली बात हो रही है। साला पर्स लेके भाग रहा था, चोट्टा। तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। अरे भाई, इसमें कमाल क्या? बचपन में 4 कच्चे आमों के बीच एक पक्के आम को मैं ऐसे ही गिरा देता था, वो भी इतने से पत्थर से। अच्छा? यहाँ पर तो इतना बड़ा नारियल और उस घोचू का सर तो उससे भी बड़ा। गिरना ही था। भाई मजा आ गया। हाँ भाई, मजा आ गया। खत्म हो गया। आपका नारियल खत्म हो गया जी। ओह, सॉरी। कोई बात नहीं, चले? शिवा, ये कात्या को तो पता है ना कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने खबर भेजी थी। ये मैंने सुना है, जो लोग शिकायत लेकर आता है उसको कात्या इस खंबे के अंदर गाड़ देता है। क्या? हाँ, इधर आया हुआ आदमी कभी बाहर जाते देखा नहीं किसी ने। चुप हो जा, ये सब बात याद नहीं है तुम्हें? इधर जाता है, चलना, चल। देखो, चल चल। ये लोग बदमाश के लिए बदमाश और अच्छों के लिए अच्छे होते हैं। हम लोग के लिए ठीक है। हाँ? मेरे को खंबा दिखा करके याद आया। अरे चुप हो जा, तुम्हें हमेशा याद आता है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। सिपाही है, सिपाही लेने आया है, चुपचाप पीछे पीछे आ जाओ। हाँ, वो फालतू है, फालतू है। अरे ये फालतू है, हम फालतू है क्या? नहीं।
बोलो। सर, ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। वो हमारी दुकानों के सामने एक वो कुछ दिन पहले कुछ गुंडे लोग आ गए थे। वो मेरे कहने का मतलब कुछ लोग आ गए थे। अच्छा, अच्छे लोग। वो दुकान अब चलती नहीं। अब बहुत मुश्किल है, दुकान के सामने सब सामान आ गया। वो डाल दिया सामने। हट जाए तो हम लोग पत्थर वगैरह का जरिया तो वही है ना। जरा वैसे तो गोपाल, आप भी कुछ गोपाल वो कानून वाली बात बोलना। हाँ गोपाल, तू बोलना रे। बोलना गोपाल, बोल। अरे डरता क्यों है? बोलना, बोल। नहीं वो ये कहना चाहता है कि वो कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि जीजा जी के सामने कोई आवाज उठाकर बात करे, ये सिपाही को अच्छा नहीं लगता। ओह सॉरी, कहने का मतलब था कोर्ट ने भी फैसला। नहीं, अदालत अपनी जगह पे। हाँ। हम आपके साम्राज्य में 25-30 साल से हम लोग अपना धंधा चला रहे हैं। हम गरीबों का पेट पल रहा है। हाँ। आप जो तय करेंगे। जीजा जी के सामने कोई उंगली उठाकर बात करे, ये भी सिपाही को अच्छा नहीं लगता। आप जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। दुकान के सामने अब्दुल रज़ाक, गोल चौक को खाली करने के लिए तुमने कितने दिन मांगे थे? 1 महीने में खाली करवाना था। हो गया ना 1 महीना? एक उंगली काट दो। मामूली सा काम भाई। लोग कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर होता है, मैं तो कहता हूं कि नर्स भी होती हैं। कितनी सेवा करती हैं आप लोग। भाई आप लोगों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बस मेरी बात छोड़, तुम अपने बारे में कुछ कह रहे थे। मेरी स्टोरी में रखा ही क्या है, वेरी सिंपल स्टोरी। इतना सा था, जब मैं बाबूजी को गंगा घाट पर पड़ा मिला, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सगे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं मुझे। शिव भैया ये बात कभी नहीं मानेंगे, मगर वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सभी प्यार करते हैं मुझे। बाबूजी तो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, मगर पढ़ाई इस भेजे में घुसी ही नहीं। लोहे के कारखाने में काम करता हूं मैं। वैसे मैं बहुत क्वालिफाइड और एलिजेंट हूं। तुम्हारा मतलब है क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट? वेरी राइट, वेरी राइट। बाबूजी लेकिन समझते ही नहीं, हमेशा मुझे कुड़ दिमाग कहते रहते हैं। क्या मैं तुम्हें कुड़ दिमाग लगता हूं? सुन तो। अरे खोलना, लानत है। अपने घर का ताला खोलने में इतनी देर लगाते हो। इससे जल्दी तो बिना चाबी के चोर खोल देगा इस ताले को। नहीं बाबूजी, हो नहीं सकता। वो क्या है कि ये ताला जरा पुराना है, इसलिए कभी कभी चाबी फंस जाती है। चाबी फंस जाती है? ये काशी भी कमाल करता है, पता नहीं कहां चला जाता है। ये बहू को इतनी भी खबर नहीं है कि हम अस्पताल से वापस आने वाले हैं। कम से कम घर में तो रहती। शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। फंस गई होगी। जा जाके पानी लेके आ। अभी लाता हूँ, आप बैठिए। जाना।
देख लिया कुछ है? वो बाबूजी मैंने से कहा था कुछ शहर वहर देख लो। अरे कूड़ दिमाग, ये यहाँ मेरे इलाज के लिए आया है कि सैर सपाटे के लिए आया? अरे भाई, मैं तो रोज रोज के धक्कों से तंग आ गया हूँ। या तो मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दो और या फिर वापस बनारस। बाबूजी ये पानी पी लीजिए। क्या बात है यार, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब, हाँ बाबूजी की तबीयत काफी खराब है, एक कमरा दे दीजिए ना प्लीज। अरे भाई मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ कि हॉस्पिटल में मरीज के लिए जगह नहीं है। अरे हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे यहाँ क्या काम है यार, कुछ भी तो नहीं, यहाँ का काम समझे। एक मिनट, डॉक्टर ने चिट्ठी दी है। डॉक्टर ने चिट्ठी दी है तो डॉक्टर साहब के घर में ही मरीज को दाखिल करवा दीजिए। अरे भाई जब जगह नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे सर पे खटिया बिछा दूं बाबूजी का। दाखिला हो गया? नहीं बाबूजी, कहता है जगह नहीं है। नहीं हुआ? अरे तुमने उनको बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? गांधी जी के साथ साथ चला हूँ आंदोलन में। बेटा, वो शिव कहाँ है? वो भी किसी से बात कर रहे हैं। बातें बातें बातें, बस इन लोगों को बातें करनी आती है और कुछ नहीं। साहब, वार्ड बॉय या आया वगैरह से पहचान हो तो काम जल्दी हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। ये जाके दिखा उनको, देखता हूं कैसे नहीं देते हुए दाखिला। जा जाके दिखा, जाना। और फिर लड़की। भाई साहब, भाई साहब, क्या है? ये देखिए। ये क्या है? ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र क्या है? ये मेरे बाबूजी को देश की सेवा के लिए मिला है, उन्हीं के लिए कमरा चाहिए। हाँ सर, जी सर, अभी आया। गांधी जी के साथ साथ मेरे बाबूजी भी देश की आजादी के लिए लड़े थे। क्यों लड़े आजादी की जंग? क्या पाया हमने आजादी हासिल करके? ये आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी, सारे देश का सिस्टम बिगड़ चुका है। चले आते हैं ताम्रपत्र लेकर अस्पताल में। अरे किसी रद्दी की दुकान में चले जाते तो अच्छा था। अरे भाई मैंने कहा ना तुम जाओ, जगह नहीं है, अब तुम मुझे आजाद करो। बेकार में धक्के खाने से कुछ नहीं होगा। 1000 रुपए लाओ तो साहब से बात करूं, अगर समझ में आए तो पीछे बाजू आ जाना। मिल गया दाखिला? कौन सा कमरा मिला? अरे जवाब क्यों नहीं देता, कौन सा कमरा मिला? नहीं मिला? निकम्मे हो तुम लोग। ये जाकर तामपत्र दिखाया कि नहीं तूने? दिखाया, दिखाया ये तामपत्र। कहते हैं कचरे के डब्बे में फेंक दो इस तामपत्र को। क्यों लड़े आप आजादी के लिए? क्या मिला आपको इस आजादी से? जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी है वो उससे नहीं पहचानते तो आप क्या हैं? अरे भाई साहब जरा शांत हो जाइए आप। अरे यहाँ एक आदमी मर रहा है और वो टेलीफोन पर गप्पे मार रहा है, नॉवल पढ़ रहा है और सारा उसका भड़वा कहता है 1000 रुपए दो तो जगह मिलेगी। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ झक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर? गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते हैं इंसान को। कसाई खाना बना रखा है इस अस्पताल को। अरे ये गरीब मर जाएगा यही इस बेंच पर और देखते रह जाएंगे सब लोग। काशी क्या हुआ? चुप हो जाओ। एक हो गई, जगह हो गई, एडमिशन हो गया बाबूजी का। चल चलिए चलिए बाबूजी, चल चलिए।